अब ये अच्छा क्वेश्चन है थर्ड वाला, क्या लिखा है, गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ ये ईस्ट वेस्ट का क्वेश्चन हो गया। तो पहले तो हम थोड़ा डायरेक्शन वगैरह बना लेते हैं जो हमने बचपन में सीखा है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो वीडियो पॉज करके। यस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये हमारा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से क्या है, क्या लिखा है, गर्ल वॉक टुवर्ड 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट देन सी वॉक 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ दिस। तो चलो पहले हमने इधर से लिए स्टार्ट करना शुरू किया और वो 4 किलोमीटर यानी यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर है। और ये पॉइंट कोई ए ले लिया और ये ओ ले लिया, ओ मतलब ये ओरिजिन हो गया मतलब हमारा, ठीक है। अब ये ए पॉइंट पे पहुंच जाती है, ये जो गर्ल है ना 4 किलोमीटर ट्रेवल करा वेस्ट डायरेक्शन में और वो यहां पहुंच गई। देन सी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब यहां कंफ्यूजन होगी, तो भाई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस ए पॉइंट पे। तो देखो ये तो ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ये वेस्ट, अब ये नॉर्थ है ये साउथ है भाई। अब दोबारा से इसके लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया ना, पहले यहां से था, अब यहां पहुंचने के बाद अब देखेगी डायरेक्शन कौन सी है, तो हमसे बोला ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, जिनको कंफ्यूजन होती है किस टाइप लेना है एंगल, तो मैंने बोला ऑफ के बाद जो लिखा है उस साइड आपको एंगल बनाना है, नहीं नॉर्थ के साइड एंगल बनाना है, और ईस्ट भी है तो ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि इस साइड आपको एंगल बनाना है। तो यानी आपका जो होगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, इतना ऐसे, मतलब नॉर्थ साइड से एंगल लेना है और ईस्ट में है तो इसलिए ईस्ट में रखना है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो गया। कितने किलोमीटर है, 3 किलोमीटर और 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है और ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। अब ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा हो गया P और इधर ये स्टॉप कर जाती है, ठीक है। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, यानी यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट है। अब ये हमने 9th 10th में खूब सीखा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दो, तो आपसे ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यानी ओपी वेक्टर पूछ रहा है। तो ओपी वेक्टर की बात करें तो ओपी वेक्टर तो आप इजीली निकाल पाओगे अगर ओ पॉइंट तो पता ही है, पी पॉइंट और पता चल जाए, तो वही x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप कर लेंगे, समझ रहे हो। अब प्रॉब्लम ये कि हम ये पॉइंट कैसे निकालें उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और ये पॉइंट हम M ले लेते हैं, ठीक है। और इस ट्राइंगल में अब हम लोग PM निकालने की कोशिश करते हैं और AM निकालने की कोशिश करते हैं, और इस ट्राइंगल को भी मैं अलग से बना देता हूं आपके लिए। कौन सा, PMA, ये ट्राइंगल मैं अलग से आपके लिए बना रहा हूं, कौन सा, PMA। ये पॉइंट है P जिसको मैं निकालना भी है, ये M और ये A। अच्छा कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में ये एंगल कितना होगा, A इधर से इतना, ये जो PA वाली लाइन है, ठीक है, पहले बताओ, चेक मत कर लेना मैंने कितना बताया, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो जाहिर सी बात है यहाँ कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि 90 होता है, तो ये वाला एंगल यानी 60 है। और ये जो लेंथ है A से लेके P तक की वो कितनी है, 3 किलोमीटर है, ये 3 है। अब आप पहले टारगेट करो PM और AM पे। अच्छा तुम कहोगे सर ऐसा क्यों टारगेट कर रहे हैं, वो इसलिए टारगेट कर रहे हैं, अगर ये हाइट पता होगी तभी तो तुम इस पॉइंट के बारे में बता पाओगे। अगर जैसे मैं तुमसे कहूं कि ये x एक्सिस है और अगर ये y एक्सिस है और मैं कहूं कि ये हाइट है 3 और ये बेस है 2, तो तुमसे कोई बोले ये पॉइंट बताओ, तो तुम कैसे देखोगे, अच्छा इस वाले का पॉइंट का बेस हॉरिजॉन्टल में 2 है, वर्टिकल में 3, तो हॉरिजॉन्टल कॉमा वर्टिकल, तो आप बताते ऐसे हो। इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेंथ निकालने का और वर्टिकल लेंथ निकालने का, ठीक है। मतलब ये भी पता चलना है क्यों निकाल रहे हैं, जिससे हमें ये पॉइंट P मिल जाएगा। तो चलो वर्टिकल लेंथ कैसे आएगी, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो sin 60 लगा देंगे। तो sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर PM हाइपोटेनियस 3, और sin 60 कितना होता है, √3/2, तो PM/3, तो PM की लेंथ कितनी आ जाएगी, 3√3/2, कितनी आ गई, PM की लेंथ आ गई 3√3/2, यानी वर्टिकल तो मिल गया।
अच्छा जी, अब हॉरिजॉन्टल AM निकाल लेते हैं। तो भाई अगर यहाँ पे cos 60 लगा दे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो cos 60 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 60 इज 1/2 AM अपॉन 3, तो 3 को इधर भेज दिया तो ये 3/2 आ गया, किसके इक्वल, AM के इक्वल आ गया 3/2। समझ में आया? तो AM यहाँ से कितना आ गया, 3/2 आ गया। अच्छा जी, अब अगर आपका AM आ गया 3/2 और PM आ गया 3√3/2, अब AM भी पता है PM भी पता है। देखो अगर आपसे कोई कहे कि ये 0.2,3 है तो आप क्या बोलते हो, ये ओरिजिन से ये 2 है वही तो 2 बोलोगे। तो अभी जो आया है वो AM आया है, लेकिन अगर तुम्हें ये P पॉइंट बताना है तो तुम्हें OM चाहिए होगा ओरिजिन से, यानी ये वाली लेंथ चाहिए होगी ना। वर्टिकल तो ठीक मिल गया PM, तो हम बता देंगे y कोऑर्डिनेट क्या है, लेकिन अभी हॉरिजॉन्टल में OM चाहिए होगा, क्योंकि इधर थोड़ी ना मतलब होता है। आप बताओ, अगर आप 0.2,3 लिखते हो तो कहां से देखते हो, ओरिजिन से देखते हो ना, या इधर से देखते हो, आप खुद बताओ, ओरिजिन से देखते हो। इसका ना हमें OM चाहिए होगा, तो OM कितना होगा, लगाओ दिमाग जरा, OM कितना होगा, OM सोचो। जब तक मैं इस P पॉइंट को थोड़ा रेज कर लेता हूँ, थोड़ा लगाओ, वीडियो पॉज करो, समझो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यार OM सिंपल सा, इस पूरी लेंथ में AM को माइनस कर दो, यानी OA में से AM को माइनस कर दो, OA में से AM को माइनस कर दो। तो OA 4 है और AM 3/2 है, तो LCM 2 आएगा, 8 - 3 तो क्या 5/2 आ गया। अब मिल गया सही OM, अब ये सही मिल गया OM, तुम्हें हॉरिजॉन्टल लेंथ मिल गई और वर्टिकल लेंथ मिल गई। तो P पॉइंट अगर मैं पूछूं तो P पॉइंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल यानी OM वो कितना है 5/2 और वर्टिकल कितना है 3√3/2। तो ये P पॉइंट आ गया कितना, 5/2, 3√3/2। तो अब अगर आपसे OP वेक्टर पूछे, यानी डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था, तो वो कितना हो जाएगा, x2 - x1 i कैप, यानी 5 - 0 i कैप प्लस y। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये हमारा ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो नेगेटिव होगा ना। अगर मैं बोलूं यहां पॉइंट लिखना है तो चाहे डिस्टेंस हमारी 2 होगी, लेकिन -2, समथिंग होगा ना पॉइंट, तो x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट है ना ये हमारे लिए। तो हाँ, ये इधर x2 हमारा नेगेटिव है, तो -5/2 माइनस का 0, ठीक है। y2 - y1 3√3/2 माइनस का 0 j कैप। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 5/2 i कैप प्लस का 3√3/2 j कैप। तो ये आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं, समझ में आया। तो माइनस का 5/2 i कैप प्लस 3√3/2 j कैप। क्लियर है, आया सबको समझ में, नोट कर लो इसको अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन था मतलब ये।